हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एनाटॉमी का नेक्स्ट टॉपिक डील कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेल। ओके, यहाँ बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी उसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिख दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। ओके, तो सेल ऑलमोस्ट हम सभी 12th से पहले मतलब स्कूल में ही हमने सेल क्या होता है, सेल को डिस्कवर किसने किया था, फिर उसके बाद सेल कैसे डिस्कवर हुआ था, कौन से टाइप के सेल होते हैं, जो भी चीजें जो बेसिक नॉलेज है सेल का वो ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इन डिटेल नहीं जा रही हूँ, मैं बस एक रिवाइज करवा रही हूँ आपको, सो दैट आपको थोड़ा रिफ्रेश हो जाए कि आपने पहले क्या पढ़ा है। ओके, तो सेल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन 1665 रॉबर्ट हुक, अच्छा ये हुक की स्पेलिंग जो है ये अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग लिखी हुई है, इसलिए मैंने दोनों ही मेंशन कर दी हैं। तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड सेल्स इन कॉर्क। ठीक है, अब ये सभी ने पढ़ा होगा कि कॉर्क में देखा था। कॉर्क का मतलब होता है कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो आउटर लेयर अगर आपने देखी हो, जिसको हम बार्क बोलते हैं, या फिर ब्रांचेस या रूट्स की जो आउटर लेयर होती है, जो डेड सेल्स होते हैं, वो डेड सेल्स जो हैं उनकी वो डेड सेल्स को हम कॉर्क सेल बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रॉबर्ट हुक ने जो सेल ऑब्जर्व करा था वो सेल कौन सा था? वो डेड सेल था, डेड सेल। ओके, लाइव सेल को नहीं देखा था सबसे पहले। कॉर्क में डेड सेल होते हैं, कॉर्क सेल जो है उसी को हम डेड सेल, वो डेड सेल ही होता है। अंडर माइक्रोस्कोप ही कॉइंड द टर्म सेल, उन्होंने ये नाम दिया था, सेल जो नाम है दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। तो अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो सेल का स्ट्रक्चर भी कैसा है? कुछ ऐसा ही है। अगर आप डायग्राम्स अच्छे से देखो, उसमें न्यूक्लियस होते हैं, उसके बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर, गोल्गी एपरेटस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो सेल, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक स्मॉल रूम बोल सकते हैं। इसीलिए सेल्यूलर वर्ड से उन्होंने ये नाम लिया और हमें नाम क्या मिल गया? सेल। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हैं। एक ऐसी डेफिनेशन जो ऑलमोस्ट हम सभी को आती है, बहुत सिंपल है पढ़ने में और लिखने में, विच इज सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, है ना। तो सभी को पता है कि सेल, हमारी पूरी बॉडी सेल से ही बनी है, और ये क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो हमारी जो लेयर है, जैसे स्किन है, ये पूरे टिश्यू है, स्किन है, ये सब क्या है? ये सब सेल है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स को जब आप मिला देते हो तो वो टिश्यू बन जाती हैं। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जस्ट फॉर योर एग्जाम पर्पस हमने यहाँ पे दो डेफिनेशंस लिखी हैं। पहली जो मैंने आपको अभी बता दी, दूसरी क्या है? अ सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ अगर हमने बॉडी की बात की है तो हम सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एवरी जो भी लिविंग बीइंग्स हैं सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बी इट प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक, एनीथिंग, जो भी लिविंग बीइंग है सबके बॉडी में जब जो भी स्ट्रक्चर है उनका, उसमें सेल प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने नाम लिया प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक, तो हमारे पास दो टाइप के सेल हैं यहाँ पे। एक है प्रोक्रियोटिक सेल, दूसरा है यूक्रियोटिक सेल। ठीक है, प्रोक्रियोटिक सेल आपने पहले स्कूल में पढ़ लिया है ऑलरेडी। अब हम आगे प्रोक्रियोटिक सेल ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। जब हम बैक्टीरियाज वगैरह के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हमें प्रोक्रियोटिक थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों चीजें ही पढ़ रहे हैं। प्रोक्रियोटिक सेल, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप याद रख लेना, प्रोक्रियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो भी प्रोक्रियोटिक सेल में ही आता है, पर यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लिखा है, दैट इज बैक्टीरिया। ठीक है, और दूसरा है यूक्रियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है, और ये क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? एनिमल सेल। अब एनिमल सेल की बात मैंने यहाँ पे की है क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ह्यूमंस, एनिमल्स,
फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ वगैरह है, ये सब यूकेरियोटिक सेल के ही अंदर आते हैं, ठीक है। तो इन डेप्थ हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हम अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि इसका न्यूक्लियस होता है, इसका नहीं होता है, इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, इसका एग्जाम्पल एनिमल सेल है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल क्यों पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ओके, तो सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, forming the basis of all living organism. In human, the body comprises approximately 50 to 100 trillions, ठीक है, 50 to 100 trillion cells, each performing specific function essential for survival. Okay, तो यहाँ पे जो है सेल स्ट्रक्चर, हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो फर्स्ट लाइन है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सेल होता है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है। यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है कि 50 टू 100 ट्रिलियन सेल्स मिलके हमारी बॉडी को बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम हमारी बॉडी में कितने सेल्स होंगे, तो ये एक अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये एवरेज है 50 टू 100 ट्रिलियंस। एग्जैक्टली किसी को इतना प्रिसाइजली नहीं पता, बट 50 टू 100 ट्रिलियन सेल्स जो है इनसे आपकी बॉडी बनी है। एंड ईच सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे टाइप्स के सेल हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइप का सेल है और उसी से पूरी हमारी बॉडी बन गई है। आगे जब हम सेल और टिश्यूज की बात करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कितने अलग अलग टाइप के सेल्स और टिश्यूज वगैरह हैं, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो का टॉपिक विच इज सेल एंड सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें हमने सेल में इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पढ़ लिया और सेल स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, और उसके अलावा मेन कॉम्पोजिशंस क्या क्या है, सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।